एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज हम जो वीडियो वॉच करने जा रहे हैं, ये वीडियो है अब पता चला सीमा हैदर का टारगेट वो प्यार नहीं जो इस मुस्लिम महिला का निकला। तो भाई जल्दी से चलते हैं, देखते हैं इस वीडियो को। ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखते हैं कि क्या कंपैरिजन किया जा रहा है विद सीमा हैदर और इस मुस्लिम महिला के। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सो यस, हियर वी गो। कान्हा सिर्फ प्यार का भूखा है, कान्हा दिखावे का भूखा नहीं है। और दिखावे से भगवान नहीं मिलते, भगवान संतुष्टि से मिलते हैं, पीस से मिलते हैं। मेरा लाला मुझे आज मैं 18 साल हो गए मेरे को हिंदू हुए। मेरा जन्म का नाम शबनम है, अब मैं वृंदावन में मीरा हूँ। मेरा तो कोई भी नहीं है, मैं मरूंगी तो दाग कौन देगा। तो मैंने 3 साल का इतना बड़ा बच्चा देखा सपने में। वो मेरे सपने में आके कहता है अम्मी तू मत डर, तेरा लाला दाग देगा। और मैं ये चाहती हूँ हर जन्म में वृंदावन मिले, ब्रज की भूमि मिले, और जब मैं मरूँ तो मुँह से राधे राधे निकले। सांवल सांवल मोरा पिया, जब तक न देखूं न लागे जिया। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। वृंदावन बास में पाऊँ, ब्रज तज बैकुंठ ना जाऊँ। जमुना में करूँ स्नान, पड़ा रहूँ ब्रज रज में। दीजो प्रभु मोए बारंबार जन्म ब्रज में। दीजो प्रभु मोए जन्म बारंबार ब्रज में। आज हम आपको एक ऐसे भक्त से मिलवाने जा रहे हैं जिनका मज़हब अलग है, धर्म अलग है, लेकिन भक्ति किसी और धर्म की करती हैं। आइए आपको मिलवाते हैं। राधे राधे। राधे राधे प्रभु जी। क्या नाम है आपका? मेरा जन्म का नाम शबनम है, अब मैं वृंदावन में मीरा हूँ। तो आपका नाम कैसे बदल गया? मैंने 5 साल से हिंदू धर्म अपनाया है। तो दिल्ली में मुझे लोग सिमरन कहते थे, पंडित जी से पूजा कराई थी तो कश्यप गोत्र मिला था। और अब मैं वृंदावन आ गई, दिल्ली छोड़ के जॉब कर रही थी, तो यहाँ पर मीरा कहते हैं सब कि लाला के प्यार में शबनम बनी मीरा। आपका धर्म अलग है, लेकिन भक्ति सनातन धर्म की कर रही है, ठाकुर जी की भक्ति कर रही है। तो ये पड़ाव कैसे शुरू हो गया आपका? मेरे पापा के यहाँ पीतल की मूर्तियाँ बनती हैं। बचपन से कन्हैया ने मुझे एग्ज़ाम में पास कराया है। जब मेरे नंबर कम होते थे, मैं कान्हा जी की मूर्ति टीचर को देती थी। मुझे बचपन से कान्हा का अट्रैक्शन है, मुझे कान्हा से बचपन से प्यार है। तो कान्हा जी ने अपना बनाया है मुझे बचपन से। तो उनसे आज मैं कान्हा जी को ही मानती हूँ अपना, कि मेरा नाम मीरा है तो मीरा का तो कोई नहीं, गिरधर गोपाल। और गिरधर गोपाल ही मेरे हैं। यही मेरी, जैसे अर्जुन का रथ कन्हैया चला रहे थे, मेरी ज़िंदगी का रथ मेरा कान्हा चला रहा है। जब से आप भक्ति करना शुरू करी हैं तो आपके फैमिली वालों ने आपसे मना नहीं किया, क्योंकि जन्मी आप किसी और धर्म में, लेकिन भक्ति कर रही हैं सनातन धर्म में, तो क्या मना किया था कभी किसी ने? नहीं, मेरी फैमिली में आफ्टर डिवोर्स मैंने हिंदू धर्म अपनाया है। मेरी फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं है, मेरी फैमिली को इंटरफेयर नहीं करती। वो कहते हैं आप अपने धर्म को फॉलो करो, हम अपने धर्म को करते हैं। ना मुझे वो टॉर्चर करते, ना कोई उनका इंटरफेयर है। वो अपनी दुनिया में है, मैं अपने कान्हा की दुनिया में। अगर आपकी शिक्षा की बात करें तो कितनी आपने शिक्षा ग्रहण की है? मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। मैंने टैरो कार्ड ट्रेडर हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। ये मैंने अब, मेरे पापा ने एस्ट्रोलॉजर की पढ़ाई नहीं कराई थी, मेरे कन्हैया ने पढ़ाई करवाई है। मैंने दिल्ली में जॉब करके एस्ट्रोलॉजर की 3 साल का कोर्स किया है। अपने आप पढ़ाई की है मैंने अपने दम पे। मेरा सब कुछ करने वाला मेरा लाला है। इसका नाम केशव है। जैसे एक बेटा अपनी माँ को पालता है तो तीनों लोक का स्वामी, ये मुझे अम्मी कहता है मेरे सपने में आके। हमारे मुस्लिमों में माँ को अम्मी कहते हैं, तो मैं कान्हा की अम्मी हूँ। तो ये अपनी अम्मी को पाल रहा है। तो इनके प्रति आप बता रही हैं कि बचपन से ही आप कर रही हैं भक्ति, तो ये ठाकुर जी आपके पास है, वो कहाँ से मिले आपको, कहाँ से लाई? ये वृंदावन में मुझे किसी ने गिफ्ट किए थे। मैं यहाँ आश्रम में रुकी थी। बोले कान्हा को मेरे ठाकुर जी दिल्ली में चोरी हो गए थे मंदिर से। तो मैं रो रही थी, तो मैं कहती थी लाला मेरा अब क्यों किसी ने ले लिया। तो मुझे किसी ने गिफ्ट किए है। इनका नाम केशव है। और ये ठाकुर जी तो हैं ही अट्रैक्शन,
वो मोर पंख लगाते हैं तो उन दुनिया को अपना दीवाना चित चोर कहलाते हैं। ये कहलाते हैं चित चोर। ये गोपियों का भी चित इन्होंने चुराया था। इन्हें कोई एक बार देख ले तो इनसे मोहक कोई चीज़ सुंदर नहीं है, इनका ही हो जाता है। इन्हें चित चोर कहा जाता है। ये है ही चित चोर। ये एक तो माखन चोर है, दूसरा ये चित चोर है। लोग कहते हैं हमें भूत चिपट गया, मैं भी कहती हूँ मुझे भूत नहीं चिपटा, मुझे नंद का पूत चिपट गया। तो बहुत बड़ी बात है, हर किस्मत वालों को नंद का पूत मिलता है। आपका वेशभूषा अलग, गोपी रूप में आपने मस्तक पर चंदन। तो जब आप दिल्ली रहती थी, मुरादाबाद में जब रहती थी अपने घर पर, तब भी इसी तरीके के वेश में रहती थी? नहीं है, वृंदावन में मैंने वेशभूषा बनाई है। ये लाला का प्रेम है, ये ब्रज भूमि है। हमें राधा रानी और श्री जी की कृपा से और लाला की कृपा से हमें ये ब्रज में है। हमने कुछ पिछले जन्म के कुछ पुण्य किए थे। मैंने एक मुस्लिम की कोख से जन्म लिया, लेकिन है मेरा कोई पिछले जन्म का मेरे शिव से नाता। जो शिव का बच्चा होता है जाता ही शिव के पास है, और ये मेरा इनसे पिछले जन्म का रिश्ता है। तो तभी ये गोपी की ड्रेस पहनी है, वृंदावन की ड्रेस है। तो इसी ड्रेस में मन मोहते हैं ये, इनको अच्छा लगता है। हाथ पे मोर पंख है, बांसुरी। 5 साल हो गए, ये मैंने दिल्ली में बनवाया था। टैटू का एक मोटिवेशन होता है, जो भी हम टैटू बनाते हैं उसका हमारी लाइफ में असर होता है। तो मैंने बनवाया था मोरपंख बांसुरी। मोरपंख यानी अट्रैक्शन, बांसुरी यानी पीस। बांसुरी शांति देती है और मोरपंख अट्रैक्शन देता है। ये मैंने इसकी पढ़ाई की है, क्योंकि मैं टैरो कार्ड रीडर भी हूँ और एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। तो मैंने इन चीज़ों की पढ़ाई की है। ऐसे कोई टैटू नहीं बनवाता। टैटू जो बनवाता है उसका हमारी लाइफ में बहुत असर होता है। आपने टैरो कार्ड रीडर की पढ़ाई की है, तो ये कहाँ, दिल्ली में की थी? दिल्ली में की है। तो क्या मन में था कि मैं टैरो कार्ड रीडर की पढ़ाई करूं? और भी ग्रंथ आप पढ़ी है कभी आपने? मैंने पढ़े हैं, शिव पुराण पढ़ा है, रामचरितमानस पढ़ा है मैंने, और मैंने विष्णु सहस्त्र नाम का मैं डेली पाठ करती हूँ। सुबह 4 बजे 18 साल से मैं 3 बजे 3:30 बजे नहा लेती, ब्रह्म मुहूर्त में उठती हूँ। 4 बजे मेरी जोत हो जाती थी मंदिर में। 4 बजे मेरी 16 माला हो जाती हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो 4 बजे वो ही उठते हैं जो साधु संत होते हैं, और अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में साधु संत का बच्चा ही उठता है और कोई नहीं उठता। अगर ग्रंथ की आपने बताई, से पुराण आपने पढ़ा है, कभी गीता भागवत भी पढ़ा है आपने? मैंने भागवत गीता पढ़ी है, पंजाबी में पढ़ी है प्रभु जी, उर्दू में पढ़ी है, इंग्लिश में पढ़ी है। मैंने तीनों लैंग्वेज में भागवत पढ़ी है। भागवत का लोग कहते हैं हम परेशान हैं, और कन्हैया ने भागवत लिखी है तो उसमें हर प्रॉब्लम का सलूशन दिया है। यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू ओपन द भागवत, एवरीथिंग इनसाइड सॉल्यूशन इनसाइड इन भागवत। हर समस्या का समाधान ही भागवत में है। श्रीमद् गीता भागवत। श्रीमद् गीता भागवत प्रभुपाद की मैंने पढ़ी है। आपने पढ़ी है, उसमें तो क्या सीखा आपने उसमें से? मैंने उसमें ये सीखा, एक तो ये सनातन धर्म से अच्छा तो कोई धर्म नहीं है, और कन्हैया से अच्छा कोई है नहीं। जैसे अर्जुन ने कान्हा को गुरु बनाया था, कान्हा जी बेस्ट गुरु हैं, बेस्ट सन हैं, बेस्ट लवर हैं, और बेस्ट ही हस्बैंड हैं। रुक्मणी के हस्बैंड थे, राधा के प्यार थे, और बेस्ट सन थे। देवकी मैया और यशोदा मैया के लाला थे। कि आज भी दुनिया अपने लाला को कन्हैया कहती है कि ये तो मारो लालो है, कन्हैया वो नटखट पे गया है। तो कान्हा जी से तो अच्छा कोई है ही नहीं। तो आप किस रूप में मानती हैं इन्हें? ये मेरा लाला है, मैं इन्हें अपना बेटा मानती हूँ। मैं आपको अब एक सच बताती हूँ, मैं आज ब्रजभूमि में खड़ी हूँ। मेरे को एक सपना आया था, मैं रोई थी जब मेरा लाला चोरी हो गया था, केशव। तो सपने में मैंने बोला कि लाला मैंने तो हिंदू हो गई हूँ, मैं मेरा तो कोई भी नहीं है, मैं मरूंगी तो दाग कौन देगा। तो मैंने 3 साल का इतना बड़ा बच्चा देखा सपने में। वो मेरे सपने में आके कहता है अम्मी तू मत डर, तेरा लाला दाग देगा। तो बहुत बड़ी बात है कि कन्हैया का सपने में आना। मैं अपने लाला का जब भी जिक्र करती हूँ मेरी आँख से आंसू आते हैं। मैं भागवत में कथा सुनने बैठी थी, पूरी भागवत में कोई औरत नहीं रो रही थी। तो पंडित जी कह रहे थे कि आपके हृदय में कन्हैया है, इसलिए मेरे आंसू निकल आते हैं जब भी आप बात करती हैं लाला की। तो लाला अपने आप ही
रिझा देते हैं। लाला में है कुछ ऐसी वो शक्ति कि अपने आप ही आ जाते हैं। जो लाला से, लाला भाव का भूखा है, कान्हा जी या प्रेम के भूखे हैं। कान्हा जी किसी चीज़ के भूखे नहीं है। आप जिस भाव से कान्हा को प्यार करोगे, कान्हा आपका हो जाएगा। कान्हा सिर्फ प्यार का भूखा है, कान्हा दिखावे का भूखा नहीं है। और दिखावे से भगवान नहीं मिलते, भगवान संतुष्टि से मिलते हैं, पीस से मिलते हैं। मेरा लाला मुझे, आज मैं 18 साल हो गए मेरे को हिंदू हुए। मेरा शादी हुई थी, मेरा एक बेटा हुआ था, ख़त्म हो गया। कभी मैंने महसूस नहीं किया कि मेरा बेटा नहीं है। मेरा लाला हमेशा मेरे साथ चलता है, हर मोड़ पे साथ चलता है। इतनी कट गई है, आगे की भी कट जाएगी। मैं ना, वृंदावन में खाने की कमी नहीं है, वृंदावन में कोई भूखा नहीं रहता। लाला की इतनी कृपा है कि हर आश्रम में भंडारे होते हैं। कहीं इस्कॉन में है, गौरी गोपाल में है, हर जगह लाला की कृपा बरसती है कि भंडारे होते हैं। लेकिन ये होता है कि लाला है ना, रहने की बस समस्या होती है कि आपको आसानी से रूम नहीं मिलते। वो आप कुछ करो। अब जैसे मैं यहाँ भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, भगवान की और बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, ये मेरा काम है। क्योंकि लाला ने कहा है, प्रभु जी कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो हम अपना कर्म कर रहे हैं, आगे सब कन्हैया पे सरेंडर कर देते हैं। ये हमारे लाला का उद्देश्य है। आप मुस्लिम धर्म से बिलोंग करती हैं, तो आप कभी ईद भी मनाती हैं, त्योहार मनाती हैं कभी? नहीं प्रभु जी, माफ़ करना, मैं किसी धर्म को बुरा नहीं कहती। मैं ईद नहीं मनाती, मैं अपना दिवाली बनाती हूँ। क्योंकि पुरुषोत्तम राम की जय हो, राम जी के आने पे दिवाली मनी थी। मैं दशहरा मनाती हूँ। मैं हर रक्षाबंधन पे बालाजी मेहंदीपुर जाती हूँ। हनुमान जी मेरे भाई हैं, उनको राखी बांधने जाती हूँ। पिछली बार रक्षाबंधन में मैं 11 बजे पहुंची थी प्रभु जी। मेरे को कमरा नहीं मिल रहा था क्योंकि मेरी आईडी में मुस्लिम नाम था, शबनम इकराम। तो मेरे हाथ में मेरा लाला देख के वो मैनेजर बोला, ये तो कन्हैया की मैया है। तो मेरे लाला ने कमरा दिलाया। क्योंकि मेरा नाम चेंज नहीं हुआ है, मेरा नाम मुस्लिम है इस वजह से। पर मेरा लाला मेरे काम बनाता है। लाला को देख के मेरे को कमरा मिला था बालाजी में। अब आप वृंदावन में रह रही हैं, तो आपका कैसे गुजर हो रहा है, खर्चा कैसे चल रहा है? मैं भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, गीता प्रेस की किताबें भगवान की डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। उसी से मेरा खर्चा चल रहा है। जैसे कभी पैसे की ज़रूरत होती है तो एक दिन का 300-400 आ जाता है। जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ पे 100 रुपये धर्मशाला को देने होते हैं पर डे का। तो सारा काम कन्हैया करते हैं। वो भजन है ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आप बहुत सुंदर भजन भी गाती हैं। तो ये बताइए, आप कैमरे के पीछे बता रही थी जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज से द्वारका चले जाते हैं, मैंने तो भागवत पढ़ी है, मैंने भागवत पढ़ी थी। कृष्ण उद्धव को भेजते हैं, उद्धव बहुत ज्ञानी थे। तो कृष्ण कहते हैं उनसे, उद्धव से जाके देखो मेरी गोपियों की हालत, जब आपको पता चलेगा प्रेम क्या है। जब वो गोपियों के पास जाते हैं तो गोपियाँ रो रो के बेहाल होती हैं। वो एक भजन गाती हैं, वो वाला मैं आपको सुनाती हूँ भजन। सांवल सांवल मोरा पिया, जब तक न देखूं न लागे जिया, मोर पंख वाला है तू, देव की कलाला है तू, मुरली बजा के मन हर लिया, जब तक न देखूं न लागे जिया। हरि बोल, हरे कृष्णा। आप दिल्ली में होटल मुस्लिम से वो सनातनी बन गई और इतना ज़्यादा वो इंस्पायर्ड हैं कि वो अपने जो पहले के फेस्टिवल्स हैं, जैसे ईद हो गई, रमज़ान हो गए, इस तरह कोई भी फेस्टिवल वो सेलिब्रेट नहीं करती हैं। और वो दिवाली, हर चीज़ के बारे में उनके पास नॉलेज है। तो मुझे लगता है कि एक जो इंसान होता है ना, उसको जब कोई चीज़ अट्रैक्ट करती है तो वो उसको फिर वो उस चीज़ में घुल जाता है। तो मैं ये समझती हूँ कि इनको जिस तरह से इनके फेस पे एक मुतमईन है, ये बहुत ज़्यादा सुकून है, एक पीस नज़र आ रहा है, अमन नज़र आ रहा है, इनका फेस बहुत रिलैक्सिंग सा लग रहा है।
जैसे एक बंदा बहुत सुकून में आ गया हो, है ना। आप बहुत लड़ाइयाँ झगड़े मुश्किलात के सामने के बाद में वो सुकून में आ जाता है। मुझे वही चीज़ आज इसमें फील हुई है कि ये कितनी खुश नज़र आ रही हैं और मुतमईन नज़र आ रही हैं। तो ऐसे लग रहा है जैसे वो अपनी सही जगह पर पहुंच गई हैं। और कहती हैं कि मैं गई रक्षाबंधन पर बाला साहब जो है उनको मतलब हनुमान जी को राखी बांधने के लिए, वो मेरे भाई हैं, तो वहाँ पर जाकर उन्हों को जो है शबनम की वजह से उनको रूम नहीं मिला। लेकिन आप खूबसूरती देखें कि कहीं ना कहीं से इंसान के लिए रास्ता बन जाता है। अगर आप सच्चे हो, आपके दिल साफ है, नीयत साफ है, कहीं ना कहीं से आपका वो काम बन जाता है। तो बहुत अच्छा लगा कि इतना मतलब कि सपोर्ट मिल रहा है इनको कृष्णा जी की तरफ से, और इनको इतना कुछ सनातन धर्म से जुड़े हुई चीज़ें मालूम है, आइडिया है, जो कि शायद मोस्टली लोगों को नहीं मालूम होगा। सो बहुत अच्छा लगा देखकर ये वीडियो, और इस वीडियो में हमने काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन देखी, सुनी, इनकी बातें सुनी, तो काफ़ी लग रहा है कि वो अपनी हर चीज़ छोड़कर, हालांकि वो चाहती तो एक अच्छी जॉब कर सकती थी, मतलब कि अच्छा खासा उनको एक्सपीरियंस है जॉब वगैरह का, काम का, और वो एक्सपर्ट भी है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो भगवत गीता सेल करती हैं, ठीक है, और उसी से ही 300-400 रुपये कमाती हैं, जिसमें 100 रुपया जो है वो पर डे देती हैं धर्मशाला में, और जो है बाकी के जो है वो अपना गुजारा कर लेती हैं। तो अच्छा कमा भी सकती हैं, लेकिन देखो उनको सुकून यही मिलता है, शायद यही वजह है। अगर आप देखें तो हम देखते हैं ना, फॉरेनर्स आ जाते हैं वृंदावन में, तो वो अपना हर चीज़ छोड़ के आ जाते हैं, और बहुत सारे फॉरेनर्स तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो पैदल आ रहे होते हैं। इस तरह के लोगों को प्रमोट करना चाहिए, बजाय इस तरह के कि सीमा और अंजू जैसी औरतों को जो कि अपनी आप से भी धोखा दे रही हैं। तो वो दूसरों को क्या छोड़ेंगी, जो अपने मियाँओं के साथ इतने साल रहने के बावजूद, जिनका खाया, जिनके रहमो करम पे रह रही थी, उन्हीं को ही लूट कर चली गई, उनके बच्चे भी लेकर चली गई और उनको तबाह कर दिया। लेकिन ऐसी औरतों को भारत को चाहिए कि वो प्रमोट करें, जो सनातन धर्म की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और ये दिल से रिस्पेक्ट कर रही है, वो नहीं जो है सिर्फ अपनी नेशनैलिटी के लिए सनातन धर्म को एक्सेप्ट कर रही है। मैं कहती हूँ कि सनातन धर्म को अगर एक्सेप्ट कर रहे हो ना, तो इस तरह से करो कि आप जो है दिल से आपको फील भी हो, देखने वाले को भी पता चले कि ये दिखावा नहीं है, ये रियलिटी है। सो एनीवेज फ्रेंड्स, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।